नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठे थे और जिसको कि भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी देश के अंदर ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग मौजूद हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के इसका समर्थन कर रहे हैं और इसकी स्क्रीनिंग भी बाकायदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जेएनयू विश्वविद्यालय में इसकी स्क्रीनिंग का टाइम रखा गया था और 24 जनवरी की शाम को इसकी स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने इसको रद्द कर दिया है, जिससे कि टुकड़े टुकड़े गैंग को यह बड़ा झटका साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर जो स्क्रीनिंग थी वो की गई है इस डॉक्यूमेंट्री की, लेकिन इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बावजूद बार बार यह कोशिश कर रही है कि इसको लोगों तक दिखाया जाए, पहुंचाया जाए। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो आखिर देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहती है और किस वजह से गुमराह करना चाहती है। बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के काफी ज्यादा विवाद हुआ था और ये जो विवाद है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूके तक में भी सुनाई दिया था, क्योंकि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि जिस तरीके से इमेज और कैरेक्टर जस्टिफाई किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का इस डॉक्यूमेंट्री में, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जो भारत के विदेश मंत्रालय है उन्होंने भी इसको झूठा प्रोपेगेंडा बताया था और कहा था कि ये एक अलग नैरेटिव सेट करने के लिए प्रधानमंत्री पर इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। बता दें भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। इसे लेकर भारत के नेताओं और समाज के एक वर्ग द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि कई डार्क वेबसाइट्स पर ये अभी भी अवेलेबल है, जहां से इसे अभी भी देखा जा रहा है। ताजा मामला बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के स्क्रीनिंग के आयोजन से जुड़ा हुआ है। दरअसल हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के एक समूह ने सोमवार को विद्यालय परिसर के अंदर बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। वहीं राजधानी दिल्ली में स्थित जेएनयू यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही आयोजन प्रस्तावित था, जिसे कि जेएनयू प्रशासन के द्वारा रद्द कर दिया गया है। बता दें कि छात्रों ने इसका विरोध भी किया है। बता दें वहीं हैदराबाद पुलिस के मुताबिक हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के एक समूह ने विद्यालय में कल परिसर के अंदर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। पुलिस का कहना है कि इसका संज्ञान लिया गया है और मामले में लिखित शिकायत मिलने पर जांच शुरू की जाएगी। बता दें जेएनयू ने छात्रों के एक समूह द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री को 24 जनवरी के लिए तय की गई स्क्रीनिंग को रद्द करने के लिए कहा है। जेएनयू प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि इस तरीके की अनधिकृत गतिविधि विश्वविद्यालय में शांति और सद्भावना को भंग कर सकती है। बता दें कि जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को लेकर के पैम्पलेट तक बांटे गए थे। इतना ही नहीं, छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने भी विवादित डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग का पोस्टर भी शेयर करते हुए लोगों को इनवाइट किया था और आयशी का ये पोस्ट वायरल होने पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके बाद यहां स्क्रीनिंग को भी रद्द कर दिया गया है। जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को लेकर पैम्पलेट्स बांटे गए थे और लोगों को इनवाइट तक किया गया था कि वे आए और कैंपस के अंदर इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देखें। दरअसल बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसके पहले एपिसोड का एक क्लिप वायरल हो रहा है। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को आदेश दे दिया है। साथ ही इस वीडियो को लेकर के करीब 50 ट्वीट किए गए थे, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। यह आदेश आईटी रूल्स 2021 की आपात शक्तियों के तहत दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगा 2002 पर आधारित बताई जा रही है और इसे पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि तमाम जो ऐसे लोग हैं जो कि लगातार इस बात का समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के रोक क्यों लगाई गई है और प्रधानमंत्री पर
अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है तो वो आम लोगों को देखने को क्यों नहीं मिल रही है। बता दें कि जो टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी इस बात को लेकर के सवाल उठाया था। इसी के साथ ही कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने इस बात को लेकर के सवाल किया था। अब देखने को मिल रहा है कि छात्र तक इस चीज को लेकर के आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और बकायदा स्क्रीनिंग जो है वो रखी गई थी जेएनयू में। और जेएनयू जो कैंपस है वो हमेशा से ही देखा जाता है कि कैसे देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेता नजर आया है। आपको बता दें, देखने को मिला था कि ये वही जेएनयू कैंपस है जहां पर आतंकवादियों की बरसी के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, आतंकवादियों के लिए सद्भावना देखी जाती है। देखने को मिला था कि अफजल गुरु की शहादत का दिवस के तौर पर मनाया जा रहा था जेएनयू कैंपस में। ये वही छात्र हैं और आज एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के लिए जहां विदेशों से भी लोग समर्थन कर रहे हैं, तो वही देखने को मिल रहा है कि जेएनयू कैंपस के ऐसे छात्र भी इस वक्त हैं जो कि लगातार इस विवादित डॉक्यूमेंट्री का समर्थन दिखा रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में बता रहे थे, पैम्पलेट्स बांट रहे थे। फिलहाल जेएनयू प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी हो और उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री को कैंपस के अंदर दिखाया जाता है तो इससे शांति भंग हो जाएगी और सद्भावना को ठेस पहुंचेगा। फिलहाल जेएनयू में तो ये चीजें रोक दी गई है, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में ये चीजें हुई है। कल रात को इसकी स्क्रीनिंग हुई थी और तमाम लोगों ने इसको देखा भी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। और पुलिस के मुताबिक उनका कहना है कि कल रात को ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ओर से ये स्क्रीनिंग का प्रोग्राम रखा गया था। फिलहाल विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं और साथ ही बीबीसी को लेकर के अगर सवाल किया जाए तो बीबीसी का जो इतिहास है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि बीबीसी ने हमेशा से ही भारत के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट आर्टिकल छापी है जिसको लेकर के सवाल उठता रहा है, क्योंकि बीबीसी ने कहीं ना कहीं भारत और भारत के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। बता दें कि जब सबसे कम बजट में भारत ने अपना पहला जो यान है मंगलयान, वो सफलतापूर्ण मंगल ग्रह में उतारा था, तब भी इस चीज का मजाक बीबीसी के द्वारा उड़ाया गया था और उन्होंने इसको लेकर के एक कार्टून भी बनाया था और दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे जो लोग हैं भारत में भूखमरी से मर रहे हैं, पैसों की कमी है, वहां पर इतनी ज्यादा किल्लत है पैसे की कि जो भारत के लोग हैं वो मंगलयान बना रहे हैं और बहुत ही कम बजट में बना रहे हैं। लेकिन देखने को मिला था कि यह मंगलयान बेहद सक्सेसफुल रहा था और एक ही अटेम्प्ट में मार्स तक गया था। इसकी तारीफ करने के बजाय बीबीसी ने इस तरीके के कार्टून छाप रखे थे जहां दुनिया भर के देश इस चीज को ऐतिहासिक क्षण बता रहे थे, भारत की उपलब्धि बता रहे थे, वहीं बीबीसी इसको लेकर के मजाक उड़ा रहा था। इसी के साथ ही बीबीसी ने कई ऐसे आर्टिकल छापे हैं जिसको लेकर के हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। बता दें कि हर बार बीबीसी जो न्यूज चैनल है वो इसी तरीके की चीजें करता रहता है, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश कालीन इतिहास रहा है डिवाइड एंड रूल का, कि लोगों को बांटो और फिर राज करो, तो एक बार वही चीजें फिर से भारत में देखने को मिल रही है कि भारत के पीएम के खिलाफ इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बना करके लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। और ये चीजें देखने को भी मिल रही है क्योंकि सरकार ने इसको ब्लॉक कर दिया है सारे ट्विटर यूट्यूब चैनल से। इसके बावजूद कुछ लोग जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के इसका समर्थन कर रहे हैं और सरकार को ही गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।